हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल डेटा वेयर हाउसेज। हमने लास्ट टाइम अपने बिग डेटा स्टैक में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ये वाले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज का एनालिटिकल डेटा वेयर एंड डेटा मार्ट्स। आज हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउसेज और डेटा मार्ट्स होते क्या हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि डेटा वेयर हाउस होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स है। हम डेटा वेयर हाउस के अंदर हर तरह का डेटा स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर अगर हम जब डेटा मार्ट्स की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली जो डेटा होता है वो स्पेसिफाई करते हैं, चाहे किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो उसे हम कहेंगे डेटा मार्ट्स। और कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स से हम कहते हैं वेयर हाउसेज। वेयर हाउस का एक सब पार्ट होता है डेटा मार्ट्स, जो कि किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से बन सकता है या मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस से बन सकता है या कोई फाइल से बन सकता है फ्रॉम एनी स्टोरेज और आर्किटेक्चर। मतलब अगर हमें डेटा वेयरहाउस अपना फॉर्म करना है तो हम उसको डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस को मिला के कर सकते हैं, या मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस भी क्या होता है कि कई सारे रिलेशनल डेटाबेस का कॉम्बिनेशन होता है। हम उसको ले सकते हैं डिफरेंट कंपनीज से और उसको अपने डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद जो हमारा डेटा वेयरहाउस होता है वो हमारा अच्छा डेटा वेयरहाउस और एक लार्ज डेटा वेयरहाउस निकल के आता है। और इसमें जो डेटा होता है उसको यूज करके, उसको ऑप्टिमाइज करके हम डिसीजन बना सकते हैं अपना, और उसमें से जो हिडन पैटर्न्स छुपे होते हैं उनको अनकवर करके और बिग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं उसकी हेल्प से। अब जो डेटा होता है उसमें डेटा वेयर हाउस में वो आता कहाँ से है, बताया था आपको ऑलरेडी। सेमी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेटा के बारे में। और ये भी बता रखा है कि डिफरेंट वेलोसिटी से आता है, डिफरेंट स्पीड से आता है और डिफरेंट हाई वॉल्यूम में आता है। ये सारी हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड में जो हमारा डेटा आता है डेटा वेयर हाउस में, उसके बाद में हम डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। और डेटा वेयर हाउस से स्टोर करने के बाद जब हमें एनालिसिस करनी होती है, किसी क्वेरी का रिजल्ट हमें आउटपुट कराना होता है, तो हम उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगाते हैं, लाइक मैप रिड्यूस एल्गोरिथम और डिफरेंट टूल्स एंड जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो वो यूज़ करके हम आउटपुट रिजल्ट निकालते हैं। तो डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट्स एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं हमारी बिग डेटा एनालिटिक्स में। अब हम बात करेंगे इसमें जो मेन कीवर्ड आते हैं, रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन और एडवांस एनालिटिक्स। ये आपको आगे वीडियोस में मिलेगा, लेकिन मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई भी डेटा को फेच करते हैं तो उसके अंदर जो हमें आउटपुट रिजल्ट चाहिए उसको स्पेसिफाई करना फॉर यूज़र के लिए। अगर हम यूज़र के लिए डेटा स्पेसिफाई करते हैं एक रिपोर्ट की फॉर्म में या एक कंटेंट की फॉर्म में, तो उसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब नाम से पता लग रहा है कि विजुअलाइज करना, किसी चीज़ को शो करना। अगर हम किसी डेटा को बार ग्राफ, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट की फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं या शो करते हैं यूज़र के डैशबोर्ड पे, तो ज़्यादा एक अच्छा लगता है, तो उसको शो करने को बोलते हैं हम विजुअलाइजेशन। एडवांस एनालिटिक्स क्या होता है? एडवांस एनालिटिक्स हो गया कि डिफरेंट एडवांस एल्गोरिथम्स लगा के, जैसे बिग डेटा, हडूप, इनकी हेल्प लेके, मैप रिड्यूस एल्गोरिथम, इन सब की हेल्प लेके अगर हम डेटा को फैच करते हैं, जो हमारा डेटा वेयर हाउस या डेटा मार्ट्स का डेटा है उनमें से अगर हम डेटा फैच करते हैं बाय यूजिंग बिग डेटा एनालिटिक्स, हडूप या बिग डेटा, तो उसको कहेंगे हम एडवांस एनालिटिक्स। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी मिलेगा कि एनालिसिस और एनालिटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन में भी डिफरेंस पता लगेगा। तो ये हमारा एनालिटिकल डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट से रिलेटेड था। तो आज की वीडियो ये थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनालिटिक्स का। थैंक यू।